हेलो डिवाइन्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। मेरा नाम है पूजा त्यागी और आज मैं करूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक। करंट फीलिंग्स चेक होगा। सुबह से आफ्टरनून तक की भावनाएं क्या रही हैं। कैंडल वैक्स ऑन पेपर का हम इस्तेमाल करेंगे एज अ डिविनेशन टूल। और एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। पॉजिटिव पे फोकस करना। ओके, मेरी रीडिंग्स का पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको सही इंसाइट्स पहुंचाना होता है, आपको अपसेट करना नहीं होता। बट फिर भी कई चीजें ऐसे पता चलती हैं रीडिंग्स में जो अपसेट कर भी देती हैं। सो ट्राई टू होल्ड अप, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, ट्राई टू बी कि आप इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर्स, जरा इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन कीजिए। हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण, आज की रीडिंग में हमारे मार्गदर्शक बन के रहें, हमारी सहायता करें और मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी मैजिकल कृपा दृष्टि बरसा दीजिए। सब कुछ ठीक कर दीजिए इनके लिए, इनकी लाइफ में भी सब कुछ ठीक करें। जो ये चाहते हैं, जो ये प्राप्त करना चाहते हैं, सब इन्हें दें। श्री राधे, हर हर महादेव। स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग व्यूअर। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कन्या राशि, वर्गो, सिंह, लियो, तुला, लिब्रा। मीन राशि, पाइसेस, एरीज, मेष। आज एक्वेरियस भी दिखाई देती है। टॉरस, वृषभ राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो भी दिखाई यहाँ पे दे रही है। लेटर्स दिखाई दे रहे हैं। लेटर टी, लेटर यू, लेटर के, लेटर एस, लेटर एन। ओके, फीलिंग्स की जहां तक बात करें, पहले करती हूं बात में आपकी। ओके, क्या बता रही है मुझे कैंडल इस वक्त, क्या वैक्स बता रहा है मुझे? देखिए, एनर्जीज जो है वो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा। और डिस्टर्ब भी कुछ ऐसी के संभालने नहीं समझ रही हैं। कुछ लोग तो आप में से ऐसे भी दिखाई दे रहे हो जो कि जानते भी हो सब कुछ, पार्टनर की असलियत भी जानते हो, ये भी जानते हो कि ये व्यक्ति कभी कभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और दूसरे ही पल या दूसरे ही दिन ये व्यक्ति बिल्कुल स्ट्रेंजर में कन्वर्ट हो जाता है। आप ये भी जानते हो कि इसने आपको धोखा भी दिया है, चीट भी किया है। मतलब आपका कहने का मतलब है, आपकी एनर्जी है कि यार मुझे सब पता है ये व्यक्ति कैसा है, मुझे हर एक चीज का इल्म है कि ये व्यक्ति कैसा है, लेकिन फिर भी मेरा दिल इस व्यक्ति से नहीं हटता। सब कह रहे हैं मूव ऑन कर जाओ, सब एनर्जीज कह रही है मूव ऑन कर जाओ। इस व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो मुझे कई बार कह रहा है मैं मूव ऑन कर जाओ। मैं खुद भी जानती हूँ कि शायद ये ठीक रहेगा, लेकिन जब ऐसा करने के बारे में सोचती हूँ या जब ऐसा करने के बारे में सोचता हूँ, तब मुझे उस व्यक्ति की इतनी याद आने लग जाती है कि ये मैं कर ही नहीं पाता, ये मैं कर ही नहीं पाती। सो समवेयर आप इस एनर्जी में हो, डिस्टर्ब्ड हो, क्योंकि खुद को कोसते भी हो कि यार तेरा क्या है, तुझे समझ क्यों नहीं आता, और खुद से ही कह रहे हो ये चीज कि समझाऊं कैसे, इस व्यक्ति के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं है, कभी कुछ सूझा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी इस व्यक्ति के ना होने के चांसेस को कंसिडर करके अपना इकोसिस्टम क्रिएट किया ही नहीं। दोस्तों से भी अलग होते चले गए, फैमिली से भी दूर होते चले गए। लाइफ में आपने सारा का सारा फोकस इसी व्यक्ति पे, इसी बंदे पे, ऐसी बंदी पे आपने सब झोंक दिया। अब जब ये व्यक्ति स्ट्रेंज बिहेव करता है, जब ये व्यक्ति आपको अकेला छोड़ देता है, जब ये व्यक्ति आपसे लड़ता है, जब ये व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, जब ये व्यक्ति कहता है कि मैं तुमसे प्यार तो करता हूं लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करो, या जब ये व्यक्ति बहुत इमोशनल होकर आपको दिखाता है और जब आप इमोशनल हो जाते हो तो ये धीरे धीरे पीछे अपने कदम हटाने लग जाता है। आपको लगता है कि थोड़े समय पहले तो बहुत इमोशनल था, ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति अचानक मुझसे इतना डिस्कनेक्ट हो जाए। तो ये सब आप जब होते हुए देखते हो ना, तो आपको बहुत दुख पहुंचता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने कोई इकोसिस्टम रखा ही नहीं। इसके अलावा और क्या आपके लिए, इस व्यक्ति के अलावा और क्या सपोर्ट है, ये नहीं तो क्या। सो समवेयर हॉबीज आपने छोड़ दी, सब छोड़ दिया, इसी पे सारा फोकस रखा, इसी के खुमारी में आप एकदम एकदम खो गए। ओके, इसके नशे में इतना खो गए कि आसपास क्या दुनिया में चल रहा है ये ही नहीं पता है आपको। इन मान्यवर, इन
जो भी ये मैडम है, जो भी ये सर हैं, इनके लिए इतने बेकरार हो गए, इतने परेशान हो गए, इतने इनके लिप्त हो गए कि और कुछ पता ही नहीं चला। तो ये आपकी एनर्जीज हैं। ओके, ये आपकी एनर्जीज, अगर इसे रेजोनेट कर रहे हो 100% रीडिंग आपके लिए है, मस्त होके देखो। ठीक है, आती है बात आपके पार्टनर की। एक नंबर 7 मुझे दिख रहा है। नंबर 7 केतु का नंबर है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बंजारेपन को, आवारापन को दिखाता है। ये व्यक्ति कहीं ठहर ही नहीं सकता। इस व्यक्ति की ना तो कोई मंजिल है, ना ही कोई ठिकाना है। ये व्यक्ति आपसे जब टकराया, आपसे जब मिला, तो इसको यही लगा था कि देखते हैं, लेट्स सी। ओके, और बहुत इमोशनल से, अगर बहुत इमोशनल आपके पार्टनर ने महसूस किया, या फिर जब वो, अगर वो फर्स्ट मूवर भी थे इस रिश्ते में, यानी कि अगर ये पर्सन ने आपको खुद से अप्रोच भी किया है, तो भी इस व्यक्ति ने कोई ऐसा बहुत लंबी चौड़ी फ्यूचर की प्लानिंग करके आपको अप्रोच नहीं किया था। इसने देखा कि देखते हैं क्या रहता है, लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑफ कोर्स आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन, मुझे इंसान अच्छी लग रही है, अच्छे लग रहे हैं, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लेट मी गो एंड एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। लेकिन जो अब आप ऐसे इंसान हो कि आप तो दूर दूर की नाप लेते हो। आज इस व्यक्ति से प्यार हुआ, कुछ लोगों ने शादी तक सोच लिया आप में से, कुछ लोगों ने लाइफ टाइम कंपेनियनशिप तक सोच लिया, कुछ लोगों ने सोचा कि जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद चल रही है फोन पे 24 घंटे, ये सारी जिंदगी चलेंगी। आपने सोच लिया कि जितना खूबसूरत एहसास ये है, जितना पार्टनर इतना खुश है, इतना प्रसन्न है मेरे साथ, इतनी बत्तीसी से अपनी दिखा रहा है मुझे, और इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरा दीवाना है, आपको लगा ये लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो आपने तो हमेशा फ्यूचर के बारे में ही सोचा, और आपने सोच लिया अच्छा मुझे ऐसा ही फ्यूचर चाहिए। अब क्या हो रहा है इस जर्नी में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, जैसे अगला अगला स्टेशन आता जा रहा है, आपको नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, इस व्यक्ति के बारे में नई नई बातें पता चल रही है। अब सच क्या है इस व्यक्ति का? इस व्यक्ति का सच ये है कि ये व्यक्ति ने आपसे प्यार किया, 100% किया, कोई इसमें दौरा नहीं दिख रहा मुझे, वैक्स से भी यस किया इस व्यक्ति ने आपसे प्यार। ओके, लेकिन इस व्यक्ति ने वो प्लान्स नहीं बनाया जो आपने बनाए, और अब इसको लगता है कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, इस पे हावी हो रहे हो, अब आप इससे आपके इमोशंस नहीं हैंडल हो रहे। ओके, जब आप रोते हो, जब आप कंप्लेन करते हो, जब आप डेस्परेशन दिखाते हो अपनी, तो ये व्यक्ति घबराता है, इस व्यक्ति को समझ नहीं आता ये क्या करे, और कुछ ये इस चीज की ओनरशिप भी लेना नहीं चाहता। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति पीछे हट रहा है। मतलब आवारापन बंजारापन का मतलब क्या है अभी, और यही मतलब है कि मैं भागूंगा, मतलब मेरा ठिकाना नहीं है, ठोर ठिकाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लूं और मैं इसी जगह का होके रह जाऊं। तो ये व्यक्ति तभी भागते हैं जब आप इमोशनल हो जाते हो। अब आप इमोशनल हो, अब इस व्यक्ति का सच ये है कि व्यक्ति आपको प्यार भी करता है, आपके लिए ये भी इमोशनल है, लेकिन ये आपके खुद के इमोशन से, जो क्योंकि आप इमोशन में बहुत हावी हो जाते हो, इन पे बहुत डेस्परेट हो जाते हो, उससे डरता है। अब आप में से जो लोग नो कांटेक्ट की स्थिति में हो, जो लोग नो कांटेक्ट से गुजर रहे हो, अब आपका पार्टनर भी तो नो कांटेक्ट से गुजर रहा है ना, आप अकेले थोड़ी नो कांटेक्ट से गुजर रहे हो, राइट? आपका पार्टनर भी तो है जो नो कांटेक्ट को बर्दाश्त कर रहा है। तो नो कांटेक्ट में व्यक्ति आपसे बात तो करना चाहता है, लेकिन ये इस बात से डर रहा है कि बात करेगा तो कहेगा क्या, और फिर आप पहले की तरह इमोशनल हो जाओगे तो आपके इमोशंस को फिर से हैंडल कैसे करेगा। लेकिन इस पर्सन की जो बेकरारी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है आपसे बात करने के लिए, मैं ये भी देख सकती हूँ। इसको बेचैनी होने लग गई है, अब आप फील भी कर रहे होगे कहीं ना कहीं, आई एम प्रीटी श्योर आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशन भी हो रहा होगा कि ये व्यक्ति भी मुझे बहुत याद कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ओके, ये इतना आपको याद कर रहे हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट हाउ दिस पर्सन रीच आउट टू यू, क्योंकि अभी बहुत ताजा ताजा मामला भी हो सकता है, या फिर नो कांटेक्ट को इतना समय हो गया हो कि अब क्या कह के किस बहाने से बात करूं। लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत सोच रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। इसको ये लग रहा है कि कॉल करूं या कॉल ना करूं, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये क्या करे। थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा अहंकारी तो ये व्यक्ति है ही, ये तो आप जानते ही हो, ये हम कब से रीडिंग कर रहे हैं, हमें पता है कि ये व्यक्ति का अहंकार, इस व्यक्ति की ईगो इतनी ज्यादा है कि वो हमेशा सही डिसीजन लेने में और सही समय पर डिसीजन लेने में इसको व्यक्ति को परेशान करती है। ये नहीं ले पाता है, बहुत डिले कर देता है, कई बार बहुत जल्दबाजी कर देता है। लेकिन इनके इमोशंस आपके लिए जरूर है। इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपकी पेशेंस ना अभी बहुत ज्यादा ही टेस्ट कर दिया है। इसको ये भी समझ में आ रहा है कि अभी हद हो चुकी है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं हद हो चुकी है। सो इस व्यक्ति को ये लग रहा है कि यार अभी बहुत ज्यादा हो गया है, अभी बहुत ज्यादा पेशेंस जो है वो टेस्ट कर चुके हैं ये आपकी। सो ये सोच रहे हैं कि थोड़ा रुक जाता हूँ, या तो थोड़ा समय दे देता हूँ, या उसके बाद कर लूंगा। मुझे लगता है कि फिर भी विद इन 2 वीक्स या विद इन 7 डेज ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आपको इस समय में क्या करना चाहिए? वैसे तो आप काफी टाइम से लो प्रोफाइल मेंटेन किए हुए हो, अंडरग्राउंड हुए हुए हो, शायद बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हो ठीक है, आपने अंडरग्राउंड होने के बारे में सोच लिया है कि चलो मैं नहीं इससे बात करूंगी या करूंगा अभी कुछ समय के लिए, वो तो ठीक है आपकी अप्रोच।
लेकिन अपने आप को तो स्टेबल रखो। किसी की आप ऐसे हो कि जब आप इनको पनिश भी करते हो ना, ये कह के कि अब मैं इसको पनिश करूंगी या पनिश करूंगा बात ना करके, तो आप खुद ही पनिश हो रहे होते हो, खुद ही की आपकी बैंड बज रही होती है। अरे भाई, आप उनको पनिश कर रहे हो तो कम से कम खुद तो स्ट्रांग रहो। आप नहीं रह पाते हो स्ट्रांग। आप अभी यही परेशान, मतलब शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, ये हो जाता है। ठीक है, बनने चले थे शिकारी और खुद ही टेंशन में हो। रुको, पार्टनर 1 वीक to 2 वीक्स के लिए थोड़ा सब्र करो। बहुत ज्यादा डेस्परेटली इनको आप अप्रोच मत करो, बहुत ज्यादा डेस्परेटली आप इनको फॉलो अप मत करो। ये पर्सन को थोड़ा समय दो खुद आपके पास लौट के आने के लिए। ओके, एंड दिस पर्सन विल कम, दिस पर्सन विल ट्राई टू कम बैक। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े डेस्परेट हो रहे हैं इस व्यक्ति को आपके बारे में, ये सोच भी बहुत ज्यादा रहे हैं, एंड इनको बहुत ज्यादा फिलहाल बेचैनी हो रही है। तो थोड़ा बेचैन होने दो, थोड़ा सा ट्राई करने दो, थोड़ा सा इनको भी ट्राई करने दो। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थी सुबह सुबह से अब तक की। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।